7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीन और रूस के सदूर से मुलाकातें, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी सदर की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। रूसी सदर की शहबाज शरीफ को दौरा रूस की दावत। वजीर आजम ने कहा, रूस का दौरा करके खुशी होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी मुलाकातों में शिरकत। रूसी सदर ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में हमारा शराकत और दोस्त मुल्क है। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहते हैं। प्यूटन का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान हर मसले और मुश्किल पर काबू पा लेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का फरोग चाहता है। रूस के साथ तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। चीनी सदर का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। कहा, तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। सीपैक 2 के तहत अहम तरीन इक्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज होगी। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर तरक्की का सफर जारी रखेगा। सीपैक 2 से दोनों ममालिक को फायदा होगा। शहबाज शरीफ की चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। भारत ने दरियाए चिनाब में एक और सैलाबी रेला छोड़ने से मुतालिक आगाह कर दिया। पंजाब में मजीद सैलाब का खतरा। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। झंग, उकाड़ा, टोबा टेक सिंह, साहिवाल समेत कई शहरों में हाई अलर्ट। हेड तरीमों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पंजाब में सैलाब से 41 अफराद जाँ बहक। 3200 से जायद देहात से रियाब। 24 लाख अफराद मुतासिर। DGPDMA ने कहा, 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। चिनाब में बड़ा सैलाबी रेला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ने लगा। खानेवाल के करीब दरियाए रावी पर बंद तोड़े जाने का इम्कान। मुल्तान के मकाम पर दरियाए चिनाब में शेरशाह पुल को बचाने के लिए बंद तोड़ने पर गौर। दरियाई सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। मटियारी के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कच्चे का इलाका ज़ेर-ए-आब। कच्चे में 10 से 15 रोज तक सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग। 5 या 6 सितंबर तक 8 से 11 लाख क्यूसेक सुपर फ्लड गुड्डू बैराज पहुंचेगा। सिंध हुकूमत की कच्चे के रिहायशियों से नकल मकानी की अपील। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सैलाब का रेला सिंध में दाखिल होने वाला है। कच्चे में रहने वाले रिश्तेदारों के पास या रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हों। पानी पहुंच गया तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। के चक्कर में मैं पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। गंडापुर साहब की जो है वो पहली दफा जिंदगी में उनकी कोई बात से मैं मुत्तफिक भी हूँ। मुझे खुशी भी हुई, उनके मुंह से कोई सेम गुफ्तगू जो है वो सुनने को मिली। एक दूसरे के सियासी मुखालिफ कालाबाग डैम के मामले पर हम आवाज। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, कालाबाग डैम से 3 सूबों को फायदा होगा। सियासत की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। अज़मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर की बात से पहली बार मुत्तफिक हूँ। जब डैम्स बनाने की बात होती है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। सानेहात से बचने के लिए छोटे बड़े डैम्स बनाने की जरूरत है। पंजाब में फ्लड आया है चनाब पे, रावी पे और सुतलज पे। ये पानी कालाबाग के मकाम पे आप नहीं ले जा सकते, कालाबाग एक्दस पे। तो कोई जवाब, मतलब ये बेतुकी बात है। सिंध हुकूमत और ANP की कालाबाग डैम की मुखालफत। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पंजाब में सैलाब दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज में आया। पानी कालाबाग तक नहीं ले जाया जा सकता था। ये बात फजूल है कि कालाबाग डैम होता तो ये नुकसान न होता। सरबरा ANP एमल वली खान ने कहा, डैम सैलाब रोकने का हल नहीं होते। ऐसे बयानात अवाम के असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए दिए जाते हैं। बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं। अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे
इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, कभी हम अपने ही निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कह रहे होते हैं। मेरी समझ से बालातर है कि अगर हम यही सारा कुछ हमने यहाँ बयान करना है तो फिर हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की अपने ही साथियों पर तनकीद, कहा ब्यूरोक्रेसी को बुरा कहने का बड़ा शौक है, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। निजाम को हाइब्रिड निजाम कहते हैं, जिस निजाम का 40 साल से हिस्सा है उसी को गालियां दे रहे हैं। यही कुछ करना है तो हुकूमत से निकल जाएं। मेरे जिले में कोई काम गलत है तो मैं कैसे जिम्मेदार नहीं। इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। स्वात, एबटाबाद, मानसहरा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। मरकज़ अफगानिस्तान का जनूबी इलाका और गहराई 22 किलोमीटर थी। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 1400 से बढ़ गई। 3200 से ज़ायद अफराद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वजारत दिफा के एहलकार हेलीकॉप्टर्स के जरिए मरीजों को खतरनाक पहाड़ी से जलालाबाद पहुंचाने में मसरूफ। ज़लज़ले में 8000 मकानात तबाह हुए। पेशावर, बुनेर, मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। बुनेर में नदी नालों में फिर तुग़यानी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। रेस्क्यू टीम ने घर में महसूर फैमिली को बाहिफाजत निकाल लिया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे, पानी सड़कों पर जमा रहा। खैबर में घर की छत गिरने से शहरी जाम बहाक। कसूर के मकाम पर दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। कसूर में 70 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब, 20,000 एकड़ से जायद ज़रई रकबा मुतासिर। राब्ता सड़कें और पुल टूटने से मुतासिरा इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाई सतलुज में मजीद पानी आने की वार्निंग।